अंबिकापुर से खबर। अंबिकापुर के श्रीगढ़ ग्राम पंचायत में वन भूमि में कब्जाधारियों पर वन विभाग, जिला प्रशासन व पुलिस ने संयुक्त रूप से बुलडोजर कार्यवाही करते हुए लगभग 60 से ज्यादा घरों को तोड़ दिया। माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद कार्यवाही रोक दी गई है, लेकिन बुलडोजर की इस कार्यवाही के बाद सैकड़ों लोगों के सामने सर छुपाने की समस्या आ गई है। गरीब तबके से आने वाले ये लोग कड़कड़ाती सर्दी में खुले आसमां के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने मदद करते हुए बेघर हुए लोगों को भोजन व टेंट की व्यवस्था की, जिसमें छोटे बच्चे व महिलाएं आसरा लिए हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई मदद इनको नहीं मिली। दरअसल 20 जनवरी की सुबह अंबिकापुर नगर सीमा से लगे ग्राम पंचायत श्रीगढ़ में स्थित वन भूमि में लंबे समय से अतिक्रमण कर रहने वालों पर 60 लोगों पर बुलडोजर कार्यवाही के लिए वन, जिला प्रशासन व पुलिस के 900 से ज्यादा जवान 6 जेसीबी लेकर तड़के सुबह 5 बजे मौके पर पहुंचे। इस दौरान प्रशासन की मंशा भाप कर लोगों के द्वारा स्वतः ही अपने घरों को खाली करने लगे। इस दौरान कुछ लोगों के द्वारा इस कार्यवाही का विरोध भी किया गया, लेकिन प्रशासन के द्वारा बुलडोजर कार्यवाही शुरू कर दी गई और आधे से ज्यादा घरों को तोड़ भी दिया गया। लेकिन दोपहर होते होते छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने वन विभाग की इस कार्यवाही पर रोक लगा दी। इसके बाद तोड़ फोड़ रुक गई, लेकिन इसी बीच कड़कड़ाती सर्दी में बेघर हुए सैकड़ों लोग, जिनमें महिलाएं व बच्चों की संख्या ज्यादा है, खुले आसमान के नीचे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा महिलाओं व बच्चों के सर छुपाने के लिए टेंट की व्यवस्था के साथ खाने पीने की व्यवस्था की गई है, जो कि मात्र काम चलाओ के सामान है। ऐसे में आप सबसे बड़ी समस्या ये है कि सैकड़ों लोगों को सर छुपाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जिला प्रशासन की ओर से भी अभी तक कोई मदद नहीं की गई। वहीं इस मामले में पूर्व श्रमिक कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शफी अहमद ने कहा कि कार्यवाही से पूर्व ही वर्तमान समय को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा हुई। तब भी उन्होंने ये कहते हुए बात टाल दी कि सरकार इस बारे में उचित निर्णय लेगी। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने आपसी सहयोग से प्रभावित होकर लोगों को मदद कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा ना तो मानवीय पहल की गई और ना ही कोई मदद। क्या नाम है आपका? मेरा रुखसाना नाम है। रुखसाना जी, आज आप लोग का घर तोड़ दिया गया है और आप लोग किस तरीके से रह रहे हैं, बताइए। शीत में छोटा छोटा बच्चा लेके सो रह रहे हैं और हम लोग का घर तोड़ दिए। हम लोग का घर दिया जाए, हम लोग का कहाँ रहने का साधन नहीं है। छोटा बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? शीत में सो रहे हैं, ये तो बहुत सहारा कर रहे हैं, तो हम लोग रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? घर उनका था, ठीक है ले लिए, लेकिन हम लोग को कुछ व्यवस्था देंगे तब ना मैं छोटा बच्चा लेकर रहूँगी। कहाँ जाएंगे इतना छोटा बच्चा लेके? कितने साल से आप लोग रह रहे थे यहाँ पर? 2008 से हम लोग रह रहे थे यहाँ। और मेरा बच्चा लोग के पढ़ाई था, मेरा बच्चा का पेपर था। बताइए, मेरा बच्चा लोग के कहाँ लेके मैं जाऊँगी, भटकूँगी? और छोटा सा एक बेटी है मेरा, कहाँ जाऊँगी लेके? बहुत परेशान। हम लोग घर दिलवा दीजिए, बस हमको कुछ परेशानी। अपना नाम बताइएगा। ऐसा खातून। ऐसा खातून जी, आज आप लोग का क्या कार्रवाई हुआ है और अभी आप लोग किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं आज रात का? किसी तरह से कर रहे हैं। हम लोग के साथ बहुत धांधली हुआ है, घर से बाहर निकाल दिए हैं। भाई मान लीजिए कि घर तोड़े बाहर निकाले, यहाँ से लेकर महमाया पहाड़ तक तो पूरा है, क्या है? जंगल विभाग में है ना। तो हम लोग के भी काहे निकाला गया? उधर से काहे नहीं साफ किए? उधर से तोड़ते ना आते तो दो तरफ के बात किए हैं। भाई जाति पहचाने हैं, जाति समझ के निकाले। हम लोग के मुसलमान के लिए खाली छांट के निकाल दिए हैं, उसके अलावा और क्या किए हैं? अपना जाति को तो निकाले नहीं है, नहीं तो महमाया पहाड़ से सीधा साफ करते आते। यहाँ तोड़ने की जरूरत नहीं था, हम लोग खुद खाली कर देते, मगर जबरदस्ती खाली कराया गया है। 5 बजे भोर से लान के यहाँ धांधली कर रहे हैं, घर से बाहर निकाल दिए। छोटा छोटा बाल बच्चा लेकर आदमी कहाँ जाएगा? साला नल दिया, बिजली बिल दिया, रोड बनाया। 2012 में हम लोग को मीटर लगाया। आज 25 साल से हम वहाँ रह रहे हैं पहाड़ में, तो 25 साल से कहाँ सरकार चल गया था? जिंदा था या मर गया था? घर का टैक्स पटाते हैं, घर का टैक्स पटाते हैं, कचरा पटाते हैं, बिजली बिल पटाते हैं। तब क्या चाहिए? घर के टैक्स भी है, बिजली बिल भी है, पानी बिल भी है। तो अभी टेंट में है, तो मतलब कौन आप लोग सरकार दे रहा है कि मतलब हम लोग के कमेटी वाला दिए हैं। सरकार कहाँ से देगा? सरकार के देना रहता तो घर से बाहर निकालता। सरकार से कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ बताइए। सरकार से अगर सरकार के रखना रहता तो घर से बेघर नहीं करता, टाइम देता। 24 घंटा टाइम दे के 24 घंटा में घर खाली कोई करवाता है? 2-3 दिन समय दिया हम लोग के। आदमी दिन भर का समय मांगा, उतना भी समय नहीं दिया है। तो हम लोग के साथ क्या किया है वो?
कितने घर को तोड़ दिए हैं लगभग? 60 घर होगा। तो 60 घर पूरा नहीं तोड़े हैं, वही 8-10 घर बचा है। कुछ आधा टूटल है, आधा बढ़िया है, वो सब उजाड़ दिए हैं। ऊपर के कराकट तो उजाड़िए दिए हैं, तो उजाड़िए ना दिए, खाली दीवार भर तो नहीं गिराए हैं, बाकी तो सबको उजाड़ कर हटा दिए हैं। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? आप लोग कैसे करेंगे? किसी तरह से दिन गुजारेंगे, नहीं बनेगा तो जाके क्या कहते हैं वो गांधी चौक में जाकर डेरा डालेंगे, रोड में बैठेंगे। कहाँ जाएंगे हम लोग? हम लोग के जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? आज 20 साल से कहाँ था वो। भैया यहाँ पे जो व्यवस्था किए गए हैं आप लोग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कुछ प्राइमरी कुछ सहयोग किया गया क्या? नहीं, स्टार्टिंग में भी जब उन लोग आए थे और ये पक्ष रखा गया कि यहाँ पे बेघर होंगे तो ऐसी स्थिति में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, पीएम आवास उनको उपलब्ध करा दें। प्रशासन के द्वारा ये कहा गया कि सरकार इसको देखेगी। तो यहाँ पे सभी के सहयोग से ये व्यवस्था बनी है कि जो लोग यहाँ आज खुले में यहाँ बैठे हुए थे, तो यहाँ भोजन की भी व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, चूँकि ठंड का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे हैं। भाजपा तो संवेदना खो चुकी है, लेकिन इंसानियत के नाते यहाँ सारे लोग आगे आए हैं। ये कोई खाना खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई कंबल दे रहा है, तो सारे लोग सहयोग कर रहे हैं, जिससे ये लग रहा है कि कहीं कोई कमी ना हो पाए, और ये पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। तो प्रशासन की कार्यप्रणाली क्या मानते हैं? प्रशासन मेरे ख्याल से बहुत दबाव में काम कर रही है, भाजपा के दबाव में काम कर रही है। और जो अधिकारी थे, मेरे को ऐसा लगा भी कि अधिकारी मन से इस काम को नहीं कर रहे थे, बल्कि दुखी मन से इस काम को कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उनको करना पड़ा। ये स्थिति है। ठंड ज़्यादा है, बच्चे भी हैं, महिला भी हैं। हाँ। ऐसी स्थिति में नहीं लगता कि असंवेदनशीलता सामने आ रही प्रशासन की? हाँ, नहीं, इंसानियत नाम की चीज़ दिखाई नहीं दे रही है इस कार्रवाई में। जैसे ठंड का मौसम है, दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री आज पट्टा वितरण कर रहे हैं 10 राज्यों में। पीएम आवास देने की बात हो रही है कि हर परिवार को हम छत देंगे, और एक तरफ छत उजाड़ा जा रहा है। और हम इस बात को भी अभी भी कहते हैं कि पूरे महामाया पहाड़ को खाली करा के और व्यवस्थापन के तहत कहीं शिफ्ट करना चाहिए। भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि आज 129 लोगों को अगर आप पहले 2017 में नोटिस दिए और अभी 60 को टारगेट करके सिर्फ खाली करा रहे हैं, तो ये लोगों को काफ़ी इस बात को लेके काफ़ी निराशा, हताशा और आक्रोश भी है। अगला स्टेप क्या करेंगे? अभी तो कोर्ट से 5 दिन का, माननीय उच्च न्यायालय से 5 दिन का स्थगन मिला है। उसमें डीएफओ को सभी से बयान दे के अपना जवाब प्रस्तुत करना है, और हम लोग भी ये प्रयास करेंगे कि यहाँ पे रेवेन्यू की ज़मीन कितनी है और फॉरेस्ट की ज़मीन कितनी है, चूँकि ये एक प्रश्न चिन्ह है। आज तक वो आम जनता के सामने क्लियर नहीं हो पाया है कि कहाँ से कहाँ तक किसकी ज़मीन है, वो क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही व्यवस्थापन के तहत इनको कहीं व्यवस्थित किया जाए, इसके लिए डिमांड करेंगे। अभी जो स्थिति है, जो टेंट पंडाल लगाया गया है, प्रशासन की तरफ से नहीं लगाया गया, आप लोग की तरफ से लगाया गया, किस तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं आप? यहाँ मैं पहले भी बताया कि सारे लोगों के सहयोग से सारी व्यवस्था बनाई गई है। तो यहाँ जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, सारे लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं। थैंक यू। विजिट करते भैया। हाँ, विजुअल बना ले भाई थोड़ा सा। अपना नाम बता दीजिएगा। सबाना परवीन। तो ये बताइए कि किस तरीके से कार्रवाई की गई है, अब जो है कि आप लोग किस तरीके से रह रहे हैं? हम लोग के समाज वाले टेंट वगैरह लगा दिए हैं, और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, हम लोग इसमें रह रहे हैं अभी। और अब कब्जा वाला ज़मीन में हम लोग रह रहे हैं, और कहीं भी मतलब कब्जा वाला ज़मीन टूटा नहीं है अभी तक, मगर हम लोग पर यहाँ पर तोड़ दिए हैं। तो क्या लगता है कि आप लोग के साथ मतलब समुदाय बेस पर जो है कि कार्रवाई की गई है यहाँ पर? जी, सरकार भेदभाव कर रहा है जी क्या? भेदभाव कर रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम का यहाँ पर जो उतना उधार भी है, उस तरफ पहाड़ में उधर भी कब्जा है, उस तरफ को तो नहीं तोड़े, और यहाँ के तोड़ दिए। और अभी उधर और जगह में है, उधर को भी नहीं टूटा है अभी तक। और हम लोग की ठंड पड़ रही है अभी इस जिले में, और आप लोग कैसे रात गुजारेंगे? गुजार ही रहे हैं आग जला जला के ही, ठंड की वजह से। बच्चे लोग को ले लेके ऐसी ठंड में पड़े हैं।
कितने छोटे छोटे बच्चे हैं आप लोगों के? मेरे पास 1 साल का है, 2 साल के हैं, 3 साल तक के हैं, छोटे छोटे बहुत ज़्यादा तो हैं। सरकार तरफ से आप लोगों को कोई भी मदद- टाइम नहीं दिया गया है कि नई टाइम दिए हैं, बस 24 घंटे का टाइम दिए थे, उसके बाद फिर कोई टाइम नहीं दिया। तो आज जो आप लोग टेंट पंडाल में रह रहे हैं जी कौन हम सरकार लोग नहीं, सरकार नहीं लगाए हैं, हम लोग के समाज वाले लगाए हैं। तो सरकार को कुछ बोलना चाहते हैं क्या आप लोग? जी सरकार को हम लोग का घर जैसे छीने हैं उस टाइप में हम लोग का घर रहने की व्यवस्था दिया जाए।